मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम अध्यात्म तत्व का बहुत ही गूढ़ विषय, यौगिक क्रिया का बहुत ही गूढ़ विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ इस विषय पर शेयर करेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण विषय है गगन, स्काई। ये गगन पंच महाभूत में एक भूत महाभूत गगन भी है आपका। क्षिति माने पृथ्वी तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो गगन, एक गगन जो आप देखते हैं, ये पंच महाभूत जो है आपका, वह स्थूल प्रकृति का है। आप कहेंगे वायु भी क्या स्थूल है? वो भी स्थूल प्रकृति है आपका। जो पंच महाभूत जो महाशून्य से परम शून्य से जो है निसृत हुआ है, वो सब स्थूल प्रकृति का है। उसी तरह से यह जो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है, जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो गगन जो है वह जो है नीला दिखाई पड़ता है। ये भी स्थूल प्रकृति का है। किसी ग्रंथ में, हिंदू मैथोलॉजी में, न योग में न तंत्र में इसका जो है विस्तृत विवरण, विस्तृत व्याख्या, सटीक व्याख्या मिलता है। इसमें आवरण है आपका। जो आकाश आप देख रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें आवरण है। आवरण का मतलब जो एक जो उसमें दूर का नजदीक का भेद है आपका, दूर और नजदीक का भेद है। और ये स्काई जो है, ये गगन जो आपको दृष्टिगोचर होता है, आप इस स्थूल आंखों से देखते हैं, वह शून्य परम शून्य से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ये कितना आश्चर्य है आपका। इसीलिए मैंने कहा जो यह एक महत्वपूर्ण विषय है आपका अध्यात्म तत्व का, बहुत ही गोपनीय विषय है। परम शून्य से ही इसका अवतरण हुआ है। और उस परम शून्य में दूर और नजदीक का भेद नहीं रहता है। जैसे एक सरसों का दाना 1 किलोमीटर पर रखा हुआ है, वही अगर 1000 10,000 किलोमीटर पर है तो वही उसका शेप दिखाई पड़ेगा आपको। जो 1 किलोमीटर पर दिखाई पड़ता है, वही 10,000 किलोमीटर पर भी वही दिखाई पड़ेगा। जो आवरण रहित है, उसमें आवरण नहीं है, वो परम शून्य में, गति शून्य में। और उसी से यह जो है स्काई पंच महाभूत जो है, और उसी पंच महाभूत जो गगन है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, से उसी से हमारा शरीर जो है का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे शरीर में पांचों तत्व का प्रभाव पड़ता है। पानी का भी है, पानी नहीं पिएंगे तो यह शरीर जो है मृतप्राय हो जाएगा। हवा की भी जरूरत है। पृथ्वी तत्व भी है आपका। अग्नि तत्व भी, अग्नि तत्व नहीं रहेगा तो भोजन कैसे पचेगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और वो स्थूल भी है आपका। ये गगन जो है महाभूत स्थूल प्रकृति का, वो भी है। इसीलिए हमारे शरीर पर इन पंच महाभूतों का असर पड़ता है। यौगिक क्रिया जो है बहुत ही कठिन है आपका। आप किसी अपने इष्ट का पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति का पूजा करते हैं, ये तो बहुत सरल है आपका। और यह एक
इस योगी क्रिया में एक सहायक अंग है, मुख्य अंग नहीं है आपका, सहायक अंग है। इससे क्या होता है, आपका जो मन जो है इधर उधर जो है विचरण कर रहा है, वह जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अच्छा, अपने इस मन की ये विशेषता है, जो जिस चीज में वह जिस चीज को ध्यान लगाइएगा उसका गुण को अवशोषित कर लेता है और आप में वो वृद्धि होने लगता है। जैसे चोर जो है, चोरों की संगति में रहेगा तो वो चोरी वाला गुण जो है उसमें वो अवशोषित कर लेता है। एक आदमी अगर संत महात्मा के संपर्क में रहेगा तो उनका गुण को अवशोषित करता है। तो मूर्ति पूजन जो है, अगर देवत्व है उसके उसमें, वह देवता इष्ट जो है किसी का जो है कुछ विपत्ति में नहीं डालते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं, तो उसमें गुण में वृद्धि होती है। कोई भी अपने इष्ट का किसी का भी आप पूजा कर सकते हैं। आप अगर आप किसी भी देवी देवता को, हिंदू मैथोलॉजी में हो चाहे वह क्रिश्चियन हो तो ईसा मसीह को हो, किसी भी का भी, और उसका गुण जो है आने लगता है आपका। तो एक सहायक अंग है। तो इसीलिए कहा जाता है योगी क्रिया में एक गुरु का भी होना जरूरी है। लेकिन गुरु कौन? जो उस स्तर तक पहुंच गया है, वो परम सत्य तक पहुंच गया है, वही आपका सही मार्गदर्शन दे सकता है। और आजकल के जो है जो मंदिर में पुजारी रहते हैं, अखाड़ा का महंत रहते हैं, वो सबको देखिएगा, वो सबको जो है ना उसमें कुंडली जागरण हुआ रहता है। कुंडली जागरण कुंडली जागरण क्या है आपका? जो कुंडली शक्ति, चैतन्य शक्ति, चेतना शक्ति जो है, जो विश्व ब्रह्मांड को जो नियंत्रण करता है, वही शक्ति जो है आपके मूलाधार में सुषुप्ता अवस्था में रहता है। और जब तक उसका जागरण नहीं होगा योग के बल से, भक्ति के बल से, तब तक में सही भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगर उसका जागरण नहीं होगा तो भक्ति भी आपका एक ढकोसला हो जाता है, वह दिग्भ्रमित करता है। आप देखते होंगे संत महात्मा समय भी बहुत तरह के होते हैं, आप टीवी में भी, पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ते हैं, जो किस कैटेगरी के होते हैं आपका मैं उस पर मैं भी वर्णन नहीं करूँगा। लेकिन योगी क्रिया में अगर आपको योग्य गुरु नहीं मिलता है तो आप किसी अपने इष्ट को मान करके तब जो है योगी क्रिया में आप अगर साधना में रत रहते हैं तो वो इष्ट भी आपको सहायता करता है, क्योंकि वो इष्ट भी वही परमात्मा का प्रतिनिधि है आपका, उस सहयोग करते हैं। तो चलें उस गगन की मैं बात करने जा रहा था, आकाश का, जो बहुत ही आध्यात्म क्रिया योग में, योग साधना में बहुत ही गुरु रहस्य है आपका। योगी क्रिया में आप अपने सांस को सीढ़ी बनाते हैं। आप जब अंदर में आप योगी क्रिया करते हैं, क्रिया साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप सांस का लैडर बनाते हैं, मतलब सीढ़ी बनाते हैं। सांस का क्या स्वभाव है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। सांस तो वही शून्य से आया है आपका, परम शून्य से ही जो है, जो अस्थिर प्राण से ही है, वो चंचल प्राण की उत्पत्ति हुई है। जब चंचल प्राण जो इस देह में जो है अवतरित होता है, उसका स्वभाव हो जाता है ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, उसका स्वभाव है। ऊपर जाता है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो हमारे जो है हार्ट बीटिंग, लंग्स, फेफड़ा, पेनक्रियाज सबको जो है वह जागृति देता है, शक्ति देता है, एनर्जी देता है। और आपान जो रहता है नीचे में, मल मूत्र जो है आपका जो है सबको विसर्जन करता है। इसका स्वभाव नहीं रहेगा, ये काम अगर नहीं रहेगा प्राण का, तो शरीर भी नहीं टिक सकता है। यह स्वभाव है, यह प्रकृति की व्यवस्था है आपका। तो उसको लैडर बनाते हैं सांस योग साधना में, क्रिया साधना में, क्रिया योग में इसको लैडर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, ऊपर जाइएगा। अच्छा, उसमें क्या है आपका दृष्टि योग, मैंने पिछले वीडियो में भी देखा था। सांस को देखिए, दृष्टि मान के उसको
दृष्टि उस पर से हटाइए नहीं। ऊपर जाता है तो उसको देखिए, फिर नीचे उतरता है तो नीचे देखिए सांस को, फिर उसको देखिए, फिर सांस का स्वभाव है, फिर वो ऊपर उठेगा तो फिर सांस को अथी दृष्टि को हटाइए नहीं, फिर ऊपर जाइए। तो धीरे 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 वह प्राण की गति धीरे धीरे कम होने लगती है और तब आप छत पर पहुंचते हैं। छत क्या है? सहस्त्रार है। अज्ञान चक्र भी नहीं, अज्ञान चक्र को भेद करके यह सहस्त्रार है। यह शून्य जगत है। शून्य जगत ये जो देखते हैं यहाँ पर शून्य जगत है। यही नियंत्रक है आपका सभी चक्र का। खट चक्र का नियंत्रक यही है, सहस्त्रार है, शून्य जगत है। अच्छा, आप अपने मकान के जो छत पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? सीढ़ी को देखते हैं। अगर आप सीढ़ी को देखिएगा तो छत पर तो नहीं टहल सकते हैं। तो जब आप सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं तो ये सीढ़ी जो है आपका प्राण का जो लैडर है, जिसके सहारे ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर छत पर पहुंच गए, तो सीढ़ी सांस को भी छोड़ना पड़ता है आपका। तो सांस को छोड़ना पड़ता है। तो क्रिया योग में एक महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। 3 कोना और 4 लकीर को छोड़ करके गगन शून्य को, वही शून्य परम शून्य जो है उसकी ओर दृष्टि लगाइए। उसकी ओर दृष्टि लगाने से होगा क्या आपका? वह शून्य, यह जो है सांस जो है प्राण, चंचल प्राण जो परम शून्य से आया है, उसी परम शून्य में जो है अपने मूल आधार में है, वह जो है मिलने की ओर अग्रसित हो जाता है। अग्रसित हो जाता है वो सांस जो है आपका। इसलिए 3 कोना कौन हो गए आपको? इला, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन कोना हुआ। 4 लकीर कौन हो गया? क्षिति, जल, पावक, समीर, हवा। इसको भी छोड़ करके गगन को कहता है कि और दृष्टि कीजिए। दृष्टि योग ऐसा है क्रिया योग में, योग साधना में, जो दृष्टि योग से जो है वह प्राण भी जो है उसी की ओर जो है अग्रसित हो जाता है परम शून्य में। तब वहां पर वही शून्य, परम शून्य जो है आपको उपलब्ध होता है साधक को, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरा कहाँ से मैं प्रारंभ हूँ, कहाँ मेरा अंत है, जो है उसका कुछ भी पता नहीं है। उसी जो है साधक वहां पर पहुंच जाता है, उसी में गगन में। तब अधिक देर तक रहने पर प्राण भी उसमें मिल जाता है, मन भी मिल जाता है। तो वही है आपका निर्विकल्प समाधि, क्रिया योग की परिसमाप्ति। तो यही है गगन की मैंने आपकी व्याख्या किया है। जो ये गगन जो आपको दिखाई पड़ता है वह स्थूल प्रकृति का, वही परम शून्य से ही वह जो है परम शून्य जो है उसी से वो अवतरित हुआ है ये गगन। ये महत्वपूर्ण, किसी भी आपका हिंदू मैथोलॉजी में, साहित्य में इसका वर्णन नहीं है। मैं अपने साधना के अनुभव के आधार पर मैं आपको जो है इसका जो है व्याख्या किया है। आपको बहुत ही इसमें योग साधना में इसका भी बहुत सहयोग मिलेगा आपका, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आपको एक सहायक होगा। तो आज इतना ही। फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।